उमड़ते जज्बात एपिसोड 7 राइटर बाय फिक्शनल निया। 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी हुई तो नित्या गेट से बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने ऑटो रुकवाई और घर आ गई। रीना जी सोफे पर बैठी उनसे कुछ बना रही थी। नित्या ने अपना बैग वहीं रखा और उनके पास बैठ गई। नित्या, ये क्या बना रही हैं आप मम्मी? रीना जी, सोचा गौरव के लिए स्कार्फ बना दूँ, सर्दी आने वाली है अब। नित्या, मैं भी बनाऊँ क्या? रीना जी, तुम्हें आता है? नित्या, और क्या आता है मुझे, दादी माँ ने सब सिखाया है। रीना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लो फिर तुम भी बनाओ। नित्या ने ऊन अपने हाथ में ली और बनाने लगी। रीना जी मुस्कुराकर उसे देख रही थी, भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि उनकी भी घर की इतनी अच्छी बहू जो आई है। रीना जी, अच्छा ये सब छोड़ो, इसे बाद में कर लेना, पहले कपड़े चेंज करके आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। नित्या, भूख नहीं है। रीना जी, कोई बहाना नहीं, चलो जल्दी जाओ। नित्या, ठीक है। रीना जी, पूरी नौटंकी है। नित्या, सच में? रीना जी, हाँ सच में। नित्या, थैंक यू मम्मी, आती हूँ कपड़े चेंज करके। नित्या हंसते हुए कमरे में चली गई और रीना जी किचन में। कमरे में आकर नित्या ने सबसे पहले कपड़े चेंज किए। बाथरूम से बाहर आई तो उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन को बेड से उठाया, गौरव का कॉल था। नित्या, हेलो गौरव, आ गई स्कूल से? नित्या, नहीं आई होती तो क्या आप मुझसे बात कर रहे होते? गौरव, ये भी सही बात है। नित्या, कुछ काम था? गौरव, जब कुछ काम रहेगा तभी बात करूँगा। नित्या, मैं खाना खाने जा रही हूँ बाहर। गौरव, बाहर किसके साथ? मेरे साथ तो तुम स्कूल भी जाने में मौत आती है। नित्या, ओ हो गौरव, मैं कमरे से बाहर किचन में जाकर खाने की बात कर रही हूँ, ना कि घर से बाहर। गौरव, अच्छा, मुझे लगा कि तुम। खैर ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स कब से हैं? नित्या, आज टीचर कह रही थी कि 2 महीने के बाद। गौरव, ट्यूशन लगवा दूँ तुम्हारा, अच्छा तैयारी हो जाएगी। नित्या, पापा है और क्या आप नहीं पढ़ा सकते मुझे? गौरव, मैं तो पढ़ा लूँगा, पर क्या तुम मुझसे पढ़ोगी? नित्या, अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। गौरव, अच्छा जी। नित्या, और क्या? गौरव, देख लो फिर, मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। नित्या, ओके ओके, मैं पढ़ लूँगी, आपसे और पापा से भी। गौरव, ठीक है, तुम जाओ खाना खाने बाहर और शाम में आता हूँ। नित्या, अच्छा सुनिए ज़रा। गौरव, क्या हुआ? नित्या, आज मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है तो आप ले आइएगा। गौरव, ले आऊँगा। और कुछ? नित्या, और कुछ नहीं। गौरव, रखता हूँ मैं। गौरव ने फ़ोन काट दिया। नित्या मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। शाम हुई तो गौरव घर आया और साथ में आइसक्रीम भी लेकर आया। नित्या ने खुशी से खाई। नित्या को खुश देख गौरव भी काफ़ी खुश था। धीरे धीरे वह अब सबके साथ घुलने मिलने लगी थी, जो कि उसके बिहेवियर से साफ झलक रहा था। रात में खाना खाने के बाद नित्या और अपने कमरे में आ गए। नित्या सोने के लिए बेड पर लेटी कि गौरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नित्या ने कन्फ्यूज़न होकर उसे देखा। नित्या, क्या हुआ है? गौरव, तुम क्या कर रही हो? नित्या, रात में सोते हैं तो वही कर रही हूँ, सोने जा रही हूँ। गौरव, सोना नहीं है। नित्या बोली, तो क्या जगराता करना है? गौरव, जगराता नहीं करना है बल्कि पढ़ना है। 2 महीने के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हैं और मैडम को कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही हाल रहा तो फेल हो जाना है तुमको। नित्या, मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ, फेल नहीं हो सकती। गौरव बोला, आज से ही पढ़ाई चालू करनी है, बुक लेकर आओ, मैं करवाता हूँ रिवीज़न। नित्या, सोना है, मुझे नींद आ रहा है, मुझे ज़ोर की। प्लीज़ गौरव, कल से करते हैं, आज नहीं प्लीज़। गौरव बोला, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा, चुपचाप उठो और अपना बैग लेकर आओ, पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें। नित्या मुंह बनाकर उठी और अपना बैग लेकर बेड पर बैठ गई। गौरव ने उसके
बने हुए मुंह को देखा। गौरव बोला, पढ़ाई करते हुए मुंह नहीं बनाना चाहिए। नित्या, ठीक है ना। गौरव, इंग्लिश की बुक निकालो, उसी से स्टार्ट करते हैं। नित्या ने आराम आराम से बुक निकाली और गौरव के सामने रख दी। नित्या बोली, ये लीजिए। गौरव, इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। नित्या, ये आता है मुझे। गौरव, अच्छा तो चलो फिर इसके क्वेश्चन आंसर का टेस्ट ले लूँ। नित्या, नहीं, इतने अच्छे से भी नहीं आता है, आप पढ़ाइए। गौरव बोला, पेंसिल दो, जो वर्ड मुश्किल होगा उसका हिंदी में मीनिंग लिख दूंगा बुक पर। नित्या ने गौरव को पेंसिल दी। उसके बाद गौरव ने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। नित्या कुछ देर तो ध्यान लगाकर पढ़ने की कोशिश करती रही, पर नींद बार बार आंखों में आ रही थी। उसने अपना एक हाथ गाल से टिकाया और गौरव की तरफ देखने लगी। एकदम गंभीर चेहरा, बोलते वक्त फड़फड़ाते होठ। गौरव का पूरा ध्यान पढ़ाने में था और नित्या का उसमें। अल्पक वह उसे ही देख रही थी। अगर खुशी मिल रही थी उसे। गौरव एक पेज पढ़ाने के बाद उसके तरफ देखा, वह उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। गौरव बोला, नित्या। नित्या ने कोई जवाब नहीं दिया। गौरव ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। कहाँ खो गई? नित्या ने चौंकते हुए इधर उधर देखा। नित्या, क्या हुआ? गौरव, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ और तुम कहीं और खोई हुई हो। नित्या बोली, नहीं, मैं सुन रही थी। गौरव, अच्छा तो फिर बताओ, मालंदा की मॉम का क्या नाम था? नित्या, कौन मालंदा? गौरव, बस पता चल गया, तुमने कितना सुना। नित्या झेप गई। गौरव ने दोबारा वह चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। इस बार नित्या ने ध्यान से सुना। रात के करीब 11 बज चुके थे। गौरव ने बुक को बंद किया और नित्या की तरफ देखा, जो अधबैठी सी सो रही थी। गौरव ने उसे बैग में बुक रखी और बैग को सोफे पर रख दिया और उसने धीरे से नित्या को लेटा दिया और खुद उसके पास आकर लेट गया। गौरव ने सोती हुई नित्या के बालों में हाथ घुमाया। नित्या गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गौरव का मन हुआ कि एक बार नित्या को किस करे। उसने अपना चेहरा नित्या के चेहरे के करीब किया। गौरव साफ महसूस कर सकता था कि नित्या गर्म सांसों को अपने चेहरे पर। उसने आंखें बंद करी, धीरे से उसके होठों पर अपना होठ रख दिए। गुलाबी पंखुड़ियों की मुलायम होठ थे उसके। गौरव ने धीरे से नित्या के बाजू को पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। नित्या सो रही थी। गौरव की किस अब काफ़ी पैशनेट हो चुकी थी। गौरव अपने होश खो बैठा था। सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो नित्या नींद में टूट गई। गौरव को किस करता देख कर नित्या हैरान रह गई और गौरव पीछे नहीं हुआ। उसने आंखें बंद कर ली और उसका साथ देने लगी, कंधे को पीछे किया। नित्या ने भी आंखें बंद की। कुछ देर बाद गौरव ने नित्या के होठों को छोड़ लिया। दोनों लंबी सांसें भर रहे थे। नित्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। उसने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। गौरव बोला, इतना तो हक है मेरा कि तुम्हें किस कर सकूं। नित्या, आपने मेरी नींद तोड़ दी। गौरव, सॉरी, पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। नित्या, ठीक है, अब सो जाइए। गौरव बोला, आज गुस्सा नहीं किया जब मैं करीब आया? क्यों? नित्या बोली, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं। मम्मी ने सब बताया मुझे इस बारे में। गौरव, क्या बताया है? नित्या, आपको बताने वाली बात नहीं है, वह आज मुझे समझ रही थी बस। गौरव, क्या समझा रही थी? नित्या, कि मैं आपको अपने पास आने दूं, क्योंकि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सब नॉर्मल होता है। हस्बैंड का पूरा हक होता है अपने वाइफ पर और वाइफ का भी पूरा हक होता है अपने हस्बैंड पर। नित्या, अब मुझे कोई बात नहीं करनी, बल्कि सोना है। प्लीज़, मुझे स्कूल भी जाना है। गौरव बोला, अच्छा ठीक है, सो जाओ। नित्या ने मुस्कुराकर अपना सिर गौरव के सीने गया और गौरव ने भी उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। अगले दिन गौरव नित्या को स्कूल छोड़कर आया और फिर अपने ऑफिस चला गया। एक क्लास के बाद पूरा दिन ये ही चलता रहा। छुट्टी होने के बाद नित्या बाहर आई और ऑटो का वेट करने लगी कि तभी उसे किसी ने बुलाया। पीछे मुड़कर देखा, सामने सुरेश जी खड़े। नित्या ने गुस्से में सामने उन्हें देखा और अपना मुंह फेर ली। सुरेश जी बोले, यहाँ क्या कर रही हो? नित्या कुछ नहीं बोली। सुरेश जी, नित्या, मैंने तुमसे कुछ पूछा है।
नित्या गुस्से में उनके तरफ देखकर, आप कौन हैं मुझसे कुछ भी पूछने वाले? सुरेश जी आवक से उसे देख रहे थे। आज से पहले उन्होंने कभी नित्या को गुस्से में नहीं देखा था। सुरेश जी, तुम्हारा बाप हूँ, उस हक से तुमसे सवाल करने का पूरा हक है मेरा। नित्या, नहीं है आप मेरे बाप, आप मेरे कुछ नहीं लगते। सुरेश जी नित्या की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको भी अब गुस्सा आने लगा था। सुरेश जी, जरा शर्म लिहाज बचा, बाप से कैसे बात करनी चाहिए एक बेटी को। नित्या बोली, बेटी, आज तक कभी आपने मुझे बेटी समझा भी है? बिना गलती के किसी जानवर की तरह मारते थे आप मुझे। कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे नहीं मारता। सुरेश जी बोले, गलती पर मारता था ताकि तुम्हें सबक मिले और कुछ गलती ना करो तुम। नित्या, आपकी सोच इतनी छोटी है ना कि कभी कभी बेहद अफसोस होता है कि आप मेरे बाप हैं। सच कहूँ तो आप बाप नाम पर कलंक है। सुरेश जी गुस्से में, नित्या! सुरेश जी के चिल्लाए तो आसपास के सभी लोग ही देखने लगे। नित्या ने इधर उधर देखा और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। सुरेश जी गुस्से में उसे जाते हुए देख रहे थे। शाम को गौरव घर आया तो नित्या को चुपचाप कमरे में बैठा हुआ देखा। गौरव ने कपड़े चेंज किया और उसके पास बैठ गया। नित्या खुद में इतनी खोई हुई थी, उसे गौरव के आने का भी पता नहीं चला। गौरव, कहाँ खो गई हो तुम? नित्या बोली, आप कब आए? गौरव, जब तुम इतनी गहरी सोच में डूबी थी। नित्या बोली, नहीं ऐसा नहीं है। गौरव, क्या सोच रही थी? नित्या, कुछ नहीं, बस दादी माँ के बारे में सोच रही थी। गौरव बोला, दादी माँ के बारे में क्या सोच रही थी? नित्या, बस उनकी तबीयत के बारे में। गौरव, अगर ज़्यादा याद आ रही है तो क्यों न कल चले तुम्हारे घर? नित्या बोली, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। गौरव, पर क्यों? अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें उनकी चिंता है। नित्या बोली, चिंता है, पर अब आपको कैसे बताऊं? नित्या को परेशान देखकर गौरव ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बहुत ही सहजता से उसे समझाने लगा। गौरव बोला, हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो तुम अपने दिल की बात सामने कह सकती हो और मैं अपने दिल की बात बेझिझक बोल सकता हूँ। इसमें हम दोनों का ही रिश्ता मजबूत होगा, हम एक दूसरे को समझेंगे। नित्या रोते हुए गौरव के गले लग गई। नित्या, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पापा की वजह से। आप जानते हैं मैं शादी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा और शादी के लिए हाँ करवाई। माँ के जाने के बाद उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। वह हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते थे। मेरी गलती नहीं होते हुए मुझे डंडे से मारते थे। गौरव हैरान होकर उसकी बातें सुन रहा था। नित्या आगे बोली, मानो मैं इंसान ही नहीं बल्कि जानवर हूँ। शादी वाले दिन ही फैसला ले लिया था कि मैं वापस उस घर में कदम नहीं रखूँगी। गौरव बोला, पर नित्या ये गलत है। नित्या बोली, आप भी मुझे ही गलत कह रहे हैं। मैंने कभी कुछ नहीं किया, तब भी सबके सामने मुझे जलील करते थे। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। गौरव, ऐसा नहीं है नित्या, बल्कि तुम गलत समझ रही हो अपने पापा को। नित्या बोली, यानी मेरी गलती है? गौरव ने उसके कंधे को चूमा। नित्या, मेरी जान, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम ही सोचो, अगर प्यार नहीं करते तो तुम्हारी विदाई पर आंसू नहीं बहाते। नित्या बोली, नाटक था सब उनका। गौरव बोला, नाटक नहीं था, वह सच्चे जपते थे। जानती हो, एक माँ कहकर अपना प्यार जता देती, पर एक बाप कहता नहीं है वह अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। वह कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। वह तुमसे प्यार नहीं करते तो क्या वह दूसरी शादी नहीं कर लेते? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वह नहीं चाहते थे कि तुम गलत संगत में लगकर बिगड़ जाओ, इसलिए वह तुम पर इतनी सिकता दिखाते थे ताकि कुछ भी करने से पहले तुम्हारे मन में एक डर हो और तुम वह गलती ही नहीं करो। और कुछ समाज के लोग भी बातें, उन्हें भय होता होगा कि इकलौती बेटी हो उनकी, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं तुम पर कोई कीचड़ ना लगा दे। एक बाप को ये सब सोचना पड़ता है जब पालने वाला खुद अकेला हो।
नित्या सिसकते हुए उसे देख रही थी। गौरव ने उसे अच्छे से समझाया और फिर उसे सोचने के लिए थोड़ा समय देकर खुद कमरे से बाहर चला गया। नित्या गौरव की बातों के बारे में सोच रही थी। उसे कहीं न कहीं उसकी बात में सच्चाई नज़र आ रही थी। अगले दिन शाम को जब गौरव घर आया तो दरवाजे पर ही उसे नित्या खड़ी मिल गई। अच्छे से तैयार थी। गौरव, कहीं जाना है क्या? नित्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। गौरव बोला, कहाँ? नित्या बोली, घर। गौरव, यानी समझ आ गया सब? नित्या, पापा ने जो मेरे साथ किया अच्छा नहीं किया, पर उनसे गुस्से में मैं दादी माँ से मिलूँ ये भी तो सही नहीं। गौरव बोला, अच्छा मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। नित्या बोली, ठीक है, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। गौरव, ओके। नित्या किचन में चली गई। गौरव कमरे में। कुछ देर बाद रीना जी कहकर गौरव नित्या साथ में घर के लिए निकल गए। रास्ते में ही मौसम खराब हो गया था और तेज बारिश होने लगी थी। वे तो शुक्र था कि दोनों गाड़ी में थे, वरना भीग ही जाते। नित्या का घर शहर से बाहर था तो थोड़ा समय लगा। नित्या को देखकर दादी माँ बेहद खुश हुई थी। दादी माँ नित्या को अपने साथ कमरे में ले गई। गौरव सुरेश जी से बातें करने लगा। दादी माँ, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। नित्या बोली, ये साड़ी मम्मी ने दिलाई है। दादी माँ, बहुत प्यारी है। और तेरे ससुराल में तुझे कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? नित्या बोली, सब ठीक है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं दादी माँ। तू खुश तो है ना? नित्या, हाँ दादी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी पर अब सब ठीक है। दादी माँ बोली, शुरुआत में सबके साथ प्रॉब्लम होती है बेटा, पर जो उन प्रॉब्लम को सुलझा कर आगे बढ़ जाए वही पार है। नित्या बोली, अच्छा ये सब छोड़िए, आप अपनी बताइए, तबीयत कैसी है? दादी माँ, मैं ठीक हूँ एकदम, और अभी मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तो तेरे बच्चे का चेहरा देखना है मुझे। नित्या, क्या दादी आप भी? दादी माँ, अरे शर्मा क्यों रही है बेटा, ये तो होना ही है। नित्या बोली, जब होगा देख लेंगे। अच्छा मैं खाना बनाने जा रही हूँ। दादी माँ, चल मैं भी आती हूँ तेरे साथ। नित्या और दादी माँ दोनों रसोई में आ गई। रात ज़्यादा होने की वजह से दादी माँ ने दोनों को यहीं रुकने को कह दिया था। नित्या थोड़ी देर दादी माँ के पास चली गई और गौरव को अपने कमरे में आराम करने का बोल दिया। गौरव नित्या के कमरे में आया। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर अच्छे से हर चीज़ अपनी जगह पर रखी थी। दीवार पर कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए थे। एक सिंगल बेड कमरे में कोने में लगा हुआ था। वह जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और बारिश को देखने लगा। 5 मिनट के बाद ही कमरे का दरवाज़ा खुला। नित्या अंदर आई। गौरव की पीठ उसके सामने थी। नित्या मुस्कुराते हुए उसके पास आई और पीछे से उसके गले लग गई। नित्या बोली, थैंक यू गौरव। गौरव वैसे ही खड़ा रहा। नित्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। गौरव उसकी तरफ मुड़ा और नित्या का चेहरा अपने हाथों में भरता हुआ बोला, और तुम्हें देखकर मैं भी खुश हूँ। नित्या बोली, अच्छा जी। गौरव, हाँ। गौरव और नित्या दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। बारिश तेज हो गई। नित्या ने आगे बढ़कर गौरव के होठों को चूम लिया। गौरव मुस्कुरा दिया। नित्या बोली, सोने चले? नित्या वहाँ से जाने लगी कि गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। नित्या ने शर्माते हुए उसे देखा। गौरव उसे बेड के पास लेकर आया और उसे बेड पर लेटा दिया। खुद भी उसके पास उसका हाथ पकड़ के बैठ गया। गौरव बोला, अब जब सब ठीक है तो क्या हम अपना रिश्ता भी आगे बढ़ा सकते हैं? नित्या ने शर्माते हुए अपना सिर गौरव के सीने में लगा लिया। नित्या बोली, ठीक है। गौरव ने मुस्कुराकर उसे देखा और बारिश की वजह से पहले ही पावर कट हो गई थी। गौरव उसके होठों को चूमने लगा और कमरे में लगी मोमबत्ती धीरे धीरे बंद हो गई थी।
गौरव उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन को बेतहाशा चूमने लगा। नित्या तो आंख बंद किए आहें भर रही थी, गर्दन को चूमते हुए उसके सीने तक आ नित्या अपने होठों को आपस में भींच लिया। दोनों की धड़कनें आपस तेज तेज चल रही थी। गौरव उसके सीने को चूमते हुए उसकी साड़ी को उसके शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों ही कपड़े फर्श पर थे। गौरव ने खुद और नित्या पर वहीं रखा कंबल ओढ़ लिया और जब मिलन का वक्त आया नित्या की आंखें दर्द से नम पड़ गई। गौरव ने उसके सिर पर हाथ फेरा। गौरव बोला, ठीक है सब। नित्या, दर्द हो रहा है गौरव, प्लीज़ हटो। गौरव, ज़्यादा देर नहीं होगा। गौरव ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। नित्या बेचैन होकर उसके होठों को काट रही थी। रात भर चला प्यार का यह सिलसिला, भोर में रुका। नित्या और गौरव ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह नित्या की आंखें खुली तो पाया कि वह अकेली बेड पर सो रही थी। वह धीरे से उठकर बैठी। एक तेज दर्द उसके शरीर में हुआ। उसने हल्का कंबल हटा कर देखा। गौरव के प्यार के दिए निशान उसके शरीर पर मौजूद थे। रात के बारे में सोचकर उसका चेहरा एक बार फिर लाल हो गया। वह बेड से उठी और कपड़े पहनकर बाहर आई। गौरव दादी माँ और सुरेश जी के पास बैठकर चाय पी रहा था। नित्या मुस्कुराकर किचन में चली गई। बारिश बंद हो गई थी। नित्या चाय बनाने लगी। वहाँ गौरव आया। नित्या? हाँ, गौरव बोला। स्कूल जाना है, हमें अभी घर के लिए निकलना होगा। नित्या बोली, आज मेरा मन नहीं है गौरव, प्लीज़ आज छुट्टी ले लीजिए। गौरव, अच्छा ठीक है। नित्या बोली, थोड़ी देर के बाद चलते हैं। गौरव, ठीक है। नित्या बोली, आप कमरे में चलिए, मैं आती हूँ। गौरव बोला, ठीक है। गौरव चला गया। नित्या ने अपनी चाय ली और कमरे में आ गई। गौरव बेड ठीक कर रहा था। नित्या बोली, आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी। गौरव बोला, इट इज़ ओके, मैं कर देता हूँ, तुम अपनी चाय पियो, फिर निकलना भी है हमें। नित्या मुस्कुरा दी। कुछ देर के बाद दोनों अपने घर पहुँच गए। गौरव तैयार होकर ऑफिस चला गया था, क्योंकि अब वह तो छुट्टी नहीं कर सकता था नित्या की तरह। गौरव के जाने के बाद उसने रीना जी के साथ घर का काम करवाया और फिर अपने कमरे में आ गई। बेड पर लेट गई कि कुछ ही देर आराम कर सके। दिन व्यतीत होने लगे। 2 महीने के बाद नित्या के बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हुए। बड़ी लगन से उसने वह दी। रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। रिज़ल्ट आने के बाद गौरव ने उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दिया था। वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। कॉलेज दूर होने के कारण नित्या को हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल रहने वाली बात सुनकर ही नित्या ने तो आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। तो गौरव ने उसे समझाया तो वह हमेशा आता रहेगा उससे मिलने, तब जाकर कहीं वह राजी हुई थी। शुरुआत में गौरव नित्या को हर शनिवार को घर लाता था और सोमवार को सुबह सुबह छोड़ आता था। गौरव को बार बार परेशान होता देख फिर नित्या ने खुद ही मना कर दिया और गौरव को ज़्यादा परेशानी में नहीं देख पा रही थी। खुद की वजह से जब ज़्यादा दिन की छुट्टी होती थी तो वह घर आती थी। उसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। 1 साल, 2 साल और तीसरा साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज नित्या का फाइनल ईयर का लास्ट एग्ज़ाम्स था और आज ही वह घर भी जाने वाली थी। खुशी तो साफ दिखाई दे रही थी उसके चेहरे पर। एग्ज़ाम्स ख़त्म कर वह जैसे ही बाहर आई और गौरव उसे प्रोफेसर से बात करता हुआ दिखा, वह मुस्कुराते हुए उसके पास आई। नित्या बोली, गौरव? गौरव, अरे आ गई तुम, कैसा हुआ एग्ज़ाम्स? नित्या बोली, अच्छा था। गौरव बोला, अच्छा इनसे मिलो, ये हैं कुश, मेरे कॉलेज का फ्रेंड और तुम्हारा प्रोफेसर। वैसे पता नहीं था ये आज अचानक मुलाकात हो जाएगी। नित्या मुस्कुराई। गौरव ने नित्या के कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींचकर, गौरव, ये है मेरी वाइफ मिसिस नित्या गौरव शर्मा। कुश बोला, जानता हूँ मैं, अच्छी स्टूडेंट है नित्या, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये तुम्हारी वाइफ है। अच्छा लगा सुनकर। गौरव बोला, थैंक यू। कुश, अच्छा मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलूँगा। गौरव बोला, ठीक है। कुश वहाँ से चला गया और गौरव ने नित्या की तरफ देखा। नित्या ने नज़रें बचाकर उसके होठों को चूम लिया। गौरव बोला, ये क्या था? नित्या बोली, बहुत मिस किया आपको, मुझे रुका नहीं गया। गौरव बोला, अच्छा
चलो घर फिर जो मर्जी। नित्या, मैंने बैग पहले ही पैक कर लिए थे, मैं लेकर आती हूँ, आप गाड़ी को हॉस्टल के सामने लेकर आइए। गौरव बोला ठीक है। नित्या कॉलेज के अंदर से हॉस्टल की तरफ बढ़ गई और गौरव बाहर निकल गया। स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।